नमस्कार, हमारे चैनल ओपन डायलॉग के कार्यक्रम कॉमन ग्राउंड में आपका स्वागत है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। आज हम सब कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं और इसका एक नतीजा ये है कि बहुत सारे लोगों को घर से काम करना पड़ रहा है। ना केवल आईटी जगत से जुड़े हुए लोग, बल्कि नॉन आईटी जगत से जुड़े हुए लोग भी ऐसे हैं जिनको दिन भर सुबह से शाम तक कंप्यूटर्स पे काम करना पड़ता है। जाने अनजाने आपको पता नहीं चलता है कि आप रॉन्ग पोस्चर में बैठे हुए हैं और आप अपने बॉडी को टेम्परेरी या परमानेंट डैमेज दे देते हैं। आज इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर रंजन पाल, जो कि नवी मुंबई में प्रैक्टिस करती हैं। उन्होंने मास्टर्स इन ऑर्थोपेडिक्स किया हुआ है। उससे पहले वो दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में काम कर चुकी हैं और नवी मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल में भी काम कर चुकी हैं। तो डॉक्टर रंजन पाल, मैं आपके पास सीधे आऊँगा। ये सबसे पहले मैं प्रॉब्लम्स जो हमें कंप्लेंट आती हैं लोगों की, एक सबसे कॉमन कंप्लेंट आती है हेडेक की। Good evening, Himanshu ji. Thank you for inviting me to this forum. एंड यस, आपने जो सवाल पूछा वो बहुत ही कॉमन है आज के टाइम में एंड राइट नाउ इन दिस पैंडेमिक पीरियड। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो उसका हेडेक का कारण ये रह सकता है कि आपका बहुत देर का स्क्रीन का एक्सपोजर हो रहा है। अच्छा। और ये भी है कि आप जब स्क्रीन पे वर्क करते हैं, वेदर इट इज़ अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर और अ टैबलेट और विच एवर गैजेट यू आर यूजिंग, आप ज़्यादातर कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपका जो नेक होता है वो फॉरवर्ड पोस्चर में आ जाता है। हाँ। तो उसकी वजह से क्या रहता है, आपके जो नेक मसल्स हैं वो कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं आपके हेड को अपराइट होल्ड करने के लिए, अदरवाइज योर हेड विल ड्रॉप इन फॉरवर्ड, राइट? सो दैट इज द रीजन कि वो पुअर पोस्चर जो डेवलप हो जाता है, तो नेक मसल्स कहीं ना कहीं फटीक हो जाते हैं, थक जाते हैं, और क्योंकि नेक मसल्स हमारे स्कल से जुड़े होते हैं तो वो कहीं ना कहीं हेडेक दे देते हैं, और इस टाइप के हेडेक को हम लोग बोलते हैं टेंशन हेडेक। दूसरा और जो कारण है जिसकी वजह से आपका हेडेक हो सकता है कि आप स्क्रीन को बहुत ज़्यादा अगर फेस कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली you are being exposed to different kind of figures and words, so your eyes get strained, so ultimately that also leads to the headache. तो ये टेम्परेरी होता है या इन सम केसेस ये परमानेंट डैमेज भी कर सकता है आपकी बोन्स और मसल्स को? सी, अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल बिकम क्रोनिक। तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज अपना सिम्टम एक दिन में नहीं दिखाएगी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल स्टार्ट शोइंग सिम्टम्स। तो फिर लॉन्ग रन में वो आपके स्पाइन को, आपके डिस्क को, आपके मसल्स को, आपके नर्व्स को, इन सबको धीरे धीरे इफेक्ट करने लगेगा। ओके। यस। दूसरी बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। मैं सारी प्रॉब्लम्स को आपसे एक साथ पूछूंगा, आप चाहे उनको अलग अलग जवाब दे सकते हैं। नेक में पेन, शोल्डर में पेन, ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा रिस्ट में पेन, आपकी एल्बो में पेन, upper back and lower back. These are very common factors which I have been listening. People have been complaining. I myself experiencing pain in lower back, very severe lower back pain when I sit for continuously 2 or 3 hours. तो इस तरह के पेन्स का क्या कारण है और उनसे हम कैसे बच सकते हैं और क्या उसकी, पहले हम कारणों की बात करेंगे। कारणों की बात, सी, इस तरह के पेशेंट्स पहले भी कंप्लेन लेकर आते थे। जो लोग ऑफिस में भी अगर वर्क करते थे तब भी उनकी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स होती थी, बट अभी वो घर के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें और बढ़ गई हैं। रीज़न ये है कि घर में प्रॉपर ऑफिस जैसा सेटअप नहीं होता है। कभी वो काउच पे बैठ के काम करते हैं, कभी बेड पे, कभी चेयर पे, कभी स्टूल पे, कभी फ्लोर पे। सो देयर आर डिफरेंट प्लेसेस। तो कहीं ना कहीं इन सब पेन का कारण आपका वो आता है, आपका बैड पोस्चर, जिसकी वजह से आपको वो शोल्डर पे भी इफेक्ट करता है, लॉन्ग रन में बैक पे भी असर डालता है, आपके अपर लिम्स यानी कि आपके हाथ, और आपके लोअर लिम्स यानी कि पैरों पे भी कहीं ना कहीं असर डालता है। तो ये मेन बेसिक रीजन कहीं ना कहीं आपका बैड पोस्चर रहेगा। उसके अलावा आप सराउंडिंग्स आपकी कितनी कंफर्टेबल हैं,
आप उसकी वजह से भी आपकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच कैन लीड टू योर दीज काइंड्स ऑफ पेन। तो आप इसमें थोड़ा और डिटेल में जाइए ताकि हमारे व्यूअर्स दर्शकों को पता चले कि अच्छा ये तो समझ में आ गया कि रॉन्ग पोस्चर, पर कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या रॉन्ग पोस्चर है, क्या गलतियां वो कर रहे हैं और क्या राइट पोस्चर है, दोनों चीजें आप बताइए ताकि वो उस चीज को रेक्टिफाई कर सके अपने एंड पर। श्योर। तो मैं ब्रीफ में स्टार्ट करती जी। हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक। जैसा कि हमने हेडेक के केस में भी बताया था, कहीं ना कहीं वही कॉमन कॉजेज हैं आपके नेक पेन के भी, कि आपका अगर स्क्रीन का जो लेवल है, आपके मॉनिटर का जो अपर लेवल है, अगर वो आपके आई लेवल पे नहीं होगा या बहुत ऊपर या उससे भी नीचे होगा, तो ऑब्वियस है यू विल बेंड योर नेक या यू विल लुक ऑन द टॉप, अगर वो ज्यादा ऊपर होता है। तो उससे क्या होगा, यू विल स्टार्ट गेटिंग पेन इन द नेक। और स्क्रीन एकदम पैरेलल होनी चाहिए आपकी स्क्रीन फेस। आई लेवल पे होनी चाहिए। प्लस कुछ लोग होते हैं कि लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन बहुत पास रखते हैं, तो भी उससे प्रॉब्लम है। और अगर बहुत ज्यादा फार रखते हैं तो भी उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि जितना आप दूर रखेंगे और अगर आपको कुछ नजर नहीं आएगा तो यू विल बेंड योर नेक, तो राइट। लैपटॉप पे काम करते समय हम या तो स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम उसके नीचे कोई स्टैंड या कोई चीज़ रख सकते हैं बेस बनाकर, ताकि आपके यस, लैपटॉप की हाइट बढ़ जाए। बट उसमें यस, शायद प्रॉब्लम ये आती है, मैंने बहुत सारे लोगों से ये सजेशन दिया, बट उन्होंने ये कंप्लेंट की हम ऐसा कर लेते हैं बट फिर कीबोर्ड हमारा बहुत ऊंचा हो जाता है, विच अगेन गिव्स प्रॉब्लम इन रिस्ट्स और अदर एरिया। तो उसका सॉल्यूशन फिर शायद ये है कि हम उसके एक्सटर्नल कीबोर्ड भी हमें फिर लगाना ये, होगा, राइट। तो एक्सटर्नल कीबोर्ड भी लेना पड़ेगा और माउस भी आपको कहीं ना कहीं लेना हाँ, पड़ेगा, माउस भी, जी जी। ताकि आपका जो एल्बो जॉइंट है, जो आपका रिस्ट जॉइंट है, वो कहीं ना कहीं सपोर्टेड रहे, जी राइट। और जब भी आप कीबोर्ड पे या माउस पे वर्क करते हैं तो योर रिस्ट जॉइंट शुड बी न्यूट्रल। तो नेक का जैसे बात किया, अब आते हैं अगर शोल्डर पे। तो जी। अगर आपका टेबल का हाइट भी बहुत ऊंचा होगा तो भी यू विल नॉट रियलाइज, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके कंधे ऐसे ऊंचे रहेंगे। तो बेसिकली टेबल की हाइट ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो एल्बो है और आपकी जो रिस्ट है एकदम स्ट्रेट रहे, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रहे रहे। और सपोर्टेड रहे टेबल पे, वो हवा में ना लटके। मैंने कुछ पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो कईयों को तो पता भी नहीं चलता है कि पेन क्यों आ रहा है, बहुत दिन के बाद हाँ, जब तक कोई सिम्टम नहीं आता है, दे डोंट जी। रियलाइज कि वेयर दे वेंट रॉन्ग। यस। तो इस वजह से शोल्डर पेन जैसे हमने डिस्कस किया हो सकता है। नाउ कमिंग टू द बैक एक, बैक पोस्चर। मेन रीजन इज बैड पोस्चर इन विच यू आर सिटिंग। दूसरा है कि आप किस तरह की चेयर यूज कर रहे हैं, हाउ कंफर्टेबल द चेयर इज। आप स्टूल यूज कर रहे हैं, उसमें बैक सपोर्ट है, नेक सपोर्ट है, नहीं है। प्लस अगर है भी तो वो कितना कंफर्टेबल है। किसी किसी बैक का सपोर्ट एकदम स्ट्रेट होता है, दैट डजंट मेक अ सेंस। वो आपको इरेक्ट तो रखता है लेकिन कहीं ना कहीं आपके मसल्स एकदम टेंस होके रखते हैं। तो कुछ ऐसा बैक सपोर्ट भी होना चाहिए जो आपके स्पाइन के कर्व्स को कवर कर ले और सपोर्ट करे। बेसिकली एर्गोनॉमिक होना चाहिए। एर्गोनॉमिक चेंजेस, यस। तो अब मैं यहाँ पर सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, लेकिन इट लीड्स टू अनदर क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है। हम बहुत फैशनेबल ये वर्ड हो गया एर्गोनॉमिक, हम यूज भी बहुत करते हैं, लेकिन शायद हमें पता नहीं है कि व्हाट इज एर्गोनॉमिक। तो आप थोड़ा ये बताइए कि एर्गोनॉमिक होता क्या है एक्चुअली। श्योर। Ergonomic means, see, ergo means work and nomos mean laws of work. तो ergonomics में हम we make sure कि आप जिस किसी भी environment में work कर रहे हैं वो जी। आपकी बॉडी के लिए इतना comfortable हो कि उसकी वजह से आपको कोई इंजरी ना हो ओके। लॉन्ग रन में। और उस अगर कोई इंजरी नहीं होगी तो ऑब्वियस है कि आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, प्लस योर प्रोडक्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज। राइट। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जो हम चेंजेस लाते हैं प्रॉपर वर्क करने के लिए, जो आपकी बॉडी को सूट करे, दैट इज कॉल्ड एज अर्गोनॉमिक्स। ओके। जिसमें हम फोकस करते हैं कि आपका चेयर या टेबल का हाइट कैसा होना चाहिए, आपका कीबोर्ड किस पोजीशन में आपको रखना चाहिए, आपको माउस किस पोजीशन में रखना चाहिए, प्रॉपर सिटिंग पोजीशन क्या है, फुट रेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। दीज ऑल पॉइंट्स आर बीइंग कवर्ड इन द अर्गोनॉमिक्स। हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। आप बैक पेन के बारे में बता रहे थे, तो वापस हम वहीं जी, से स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बोला कि पुअर पोस्चर प्लस आपका सीट किस तरह का आप यूज कर रहे हैं, वो उसमें कोई सपोर्ट है नहीं है, दैट ऑल्सो मैटर्स। एंड अबव दैट फैक्टर आपकी कितनी एक्टिविटी है या मोबिलिटी है।
आप चाहे जितना भी अच्छा चेयर ले लें, कंफर्टेबल ले लें, बट दैट कैन नॉट रिप्लेस कि आप उस जगह पे 12 घंटे बैठ के काम करें। हाँ कहीं ना कहीं दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आपकी मोबिलिटी होनी चाहिए। आप या बीच। तो कुछ अलार्म लगा लीजिए, टाइमर लगा लीजिए, जिससे कि आपको याद रहे कि आपको कुछ देर में उठना है और चलना है। सी, अच्छा। आपकी जो बॉडी है वो इस तरह से बनी है, वो मूवमेंट के लिए ही बनी है, नॉट फॉर रेस्टिंग फॉर प्रोलॉन्ग आवर्स एंड नॉट इवन फॉर सिटिंग इन प्रोलॉन्ग आवर्स। तो वो आपको चेंज लेना जरूरी है। आप अगर स्क्रीन को बहुत देर तक फेस करते हैं तो मेक श्योर कि आप 20-20-20 का रूल अप्लाई करें। दैट मीन्स कि आप 20 मिनट्स के वर्क के बाद 20 फीट दूरी पे देख के 20 सेकेंड्स का ब्रेक लें, राइट? और फिर वापस आप अपने वर्क पे आप अपने वर्क को फोकस। रिज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कीप योर सेल्फ वेरी मच हाइड्रेटेड, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ओके, इसमें आपने एक बात मेंशन की थी बीच में, फुट रेस्ट की। फुट रेस्ट का होना कितना इम्पोर्टेंस है और किस तरह से वो आपके बॉडी को इम्पैक्ट करता है? फुट रेस्ट का होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप बहुत देर तक काम पैर लटका के नहीं कर सकते। जब कोई भी चीज अनसपोर्टेड होती है तो उसको मेंटेन, उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए आपके मसल्स वर्क करते हैं, कंटिन्यूसली वर्क करते हैं। तो वो मसल्स कहीं ना कहीं टायर्ड हो जाएंगे। और जब कोई एक जॉइंट पे इफेक्ट आता है तो वो सिर्फ उसी जॉइंट पे इफेक्ट नहीं करता, उससे रिलेटेड और भी जॉइंट्स पे वो इफेक्ट करता है। तो फुट रेस्ट होने से ये होता है कि आपके जो लेग्स हैं वो सपोर्टेड रहते हैं। तो अल्टीमेटली जो आपका इस पेल्विस का जो एरिया है जो सीटेड है, या जो थाई मसल्स हैं, दे ऑल्सो रिलैक्स। फुट सी, आप जब भी कभी चेयर लें तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखें। हम जनरली क्या करते हैं कि चेयर की हाइट इस तरह से रखते हैं कि हमारे पैर जमीन पे पहुंचे, बट एक्चुअली में हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें चेयर की हाइट इस तरीके से रखनी चाहिए कि आपका लेवल टेबल के अकॉर्डिंग इस इतना आए कि आपके हैंड्स टेबल पे सपोर्टेड रहें। ओके। और अगर फुट उसके बावजूद भी आपके फ्लोर पे नहीं है तो देन यू कैन टेक अ स्टूल और अ फुट रेस्ट। ओके। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। एक हमें ये रिस्ट पेन का बहुत कंप्लेंट आता है, रिस्ट पेन और एल्बो पेन। क्या उसके रीजन है और क्या हम ऐसा गलत करते हैं क्या, और क्या सही पोस्चर है उसको सही करने के लिए? रिस्ट पेन का भी कहीं ना कहीं यही कॉज हो सकता है कि आप कीबोर्ड किस तरह का यूज कर रहे हैं। और अगर वो नॉर्मल कीबोर्ड भी है तो आप अपने हैंड्स की प्लेसमेंट किस तरह से कर रहे हैं, प्लस माउस को आप किस तरह यूज कर रहे हैं। और आपका वो कीबोर्ड कितना पास है आपकी बॉडी के, वेदर इट इज फार, और माउस कितना दूर है। यू शुड नॉट कीप द माउस टू फार फ्रॉम योर बॉडी। और उसके बाद तो इसके लिए जरूरी है यू कीप योर रिस्ट जॉइंट इन अ न्यूट्रल पोजीशन, जो एकदम फ्लोर के पैरेलल हो। और रही अगर माउस की बात, तो लोगों को स्क्रॉल करने की आदत बहुत रहती है। अगर आपको पेज अप एंड डाउन करना है तो आई वुड सजेस्ट इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग यू यूज द एरो बटन्स। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ओवर यूज करते हैं अपने फिंगर को स्क्रॉल करने के लिए तो दीज मसल्स, दीज टेंडन्स आल्सो गेट अफेक्टेड। ओके। और माउस अगर यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा रिस्ट का यूज या मूवमेंट मत करिए। मेक श्योर कि आप उसको पूरा अच्छे से ग्रिप करके डू द मूवमेंट विद द होल आर्म, ताकि वो आपका मूवमेंट आपके शोल्डर से जनरेट हो। तो दीज थिंग्स यू कैन कीप इन माइंड। कुछ लोगों की आदत होती है, मैंने देखा है कि बेड पे बैठकर वर्क करते हैं या फ्लोर पर बैठकर वर्क करते हैं, और इवन बैठ के ही नहीं, दे ले डाउन, वो लेटे लेटे भी काम करते हैं। सी, मैं ये बोलूंगी कि इन माय ओपिनियन आई वुड थिंक दैट लेट के तो काम नहीं करना चाहिए। दैट्स अ टोटली रॉन्ग पोस्चर। बट यस, आप फ्लोर पे बैठ के या बेड पे बैठ के भी अगर काम कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपके पोस्चर जिसमें कहीं ना कहीं वो सही रहे तो आप कुछ समय के लिए उसमें वर्क कर सकते हैं। क्या सही आपका नेक पोस्चर है? नेक सपोर्टेड होना चाहिए, प्लस आपका बैक भी सपोर्टेड होना चाहिए। ओके। क्योंकि देखिए कोई भी पोस्चर ऐसा जितना पर्टिकुलर मैं हम नहीं बोल सकते कि दिस इज द करेक्ट पोस्चर एंड यू रिमेन इन दिस पोस्चर एंड वर्क कंटिन्यूसली, वेदर यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर और यू आर सिटिंग ऑन अ फ्लोर। ओके। तो मेन पर्पस ये है कि आप किसी भी पोजीशन में लॉन्ग आवर्स तक नहीं रहें, उसको चेंज करते रहें। अगर बेड पे भी बैठे हैं या फ्लोर पे भी बैठे हैं तो यू कैन यूज दैट स्मॉल टेबल टू कीप अ लैपटॉप।
Plus, make sure your neck and back are supported and you keep yourself upright. फ्लोर पे बैठने का फायदा ये है कि आपके जो कोर मसल्स हैं, जो बैक के मसल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली एक्शन में आ जाते हैं और आपके स्पाइन को इरेक्ट रखने की कोशिश करते हैं. प्लस आपके फ्लोर पे बैठने से लोअर लिम्स जो हैं, पैरों के मसल्स की भी स्ट्रेचिंग होती है, मूवमेंट होता है. तो आप सजेस्ट करते हैं कि बीच-बीच में थोड़े टाइम के लिए फ्लोर पे बैठ के काम करना बेटर कर सकते हैं. तो ये तो आपने बताए हमको कि क्या-क्या रीज़न है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं और हम उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं. कुछ आप एक्सरसाइजेस वगैरह एडवाइस करें? There is no one particular exercise. I would suggest the exercise or movement of each and every joint, starting from the neck till your legs. Because somewhere down, when you are working for prolonged hours of prolonged periods of hours, then your body, your upper limb, your back, and as well as your lower limb muscles are not working efficiently. So neck से अगर स्टार्ट करें तो सबसे बेसिक जो एक्सरसाइज है, आप क्या कर सकते हैं, चिन टक कर सकते हैं. जिससे कि आपके जो नेक के बैक के मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं. प्लस इट हेल्प्स इन स्ट्रेटनिंग योर सर्वाइकल स्पाइन. ये कितनी बार करनी होती है, कितने टाइम करनी होती है और कितने ड्यूरेशन के लिए करनी होती है? आप बीच में ब्रेक लेके 2-3 मूवमेंट्स भी कर सकते हैं. पूरे दिन में अगर आपने 4-5 बार भी किया विथ 4-5 सेट्स with 2-3 repetitions, that is also more than enough. मेन ये है कि आपको अपने आप को बीच-बीच में याद दिलाना कि मुझे नेक सीधा रखना है. This exercise could be done in a sitting position, in a lying down position, and in a standing position. So this is a very simple exercise. दूसरा आपको अगर शोल्डर्स की अगर बात करें तो उसमें भी आपके जो शोल्डर्स जो आगे की तरफ अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो जस्ट स्ट्रेच योरसेल्फ, जिसमें आप हाथ के मूवमेंट्स, ट्राइसेप स्ट्रेच कर सकते हैं. एंटीरियर मसल्स टाइट हो जाते हैं जब आप ऐसे बैठते हैं स्लाउच होके, तो यू नीड टू स्ट्रेच योरसेल्फ. अपर बैक के जो मसल्स हैं उसको स्ट्रेच करना है. बैक की अगर बात आए तो आप उसके लिए बैठे बैठे भी कैट एंड कैमल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अपनी स्पाइन के लिए. प्लस आप स्ट्रेचिंग्स कर सकते हैं, नीचे बेंड कर सकते हैं, अपने आप को ओवरहेड स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. और उसी तरीके से क्योंकि बैक और लोअर लिम्ब कंबाइंड रहता है तो लेग के मसल्स के लिए थाई के जो मसल्स रहते हैं उसकी स्ट्रेचिंग, उसके मूवमेंट, ये सब आप कर सकते हैं. आप स्क्वाटिंग कर सकते हैं, इन टोज चल सकते हैं, टोज स्टैंडिंग कर सकते हैं. दीज ऑल एक्सरसाइजेस यू कुड डू. उससे भी और बेटर जो एक्सरसाइज है जो सारे जॉइंट्स के लिए एक बार में ही वर्क करेगी, दैट इज अ हैंगिंग एक्सरसाइज. तो ओवरहेड बार्स अगर हैं और आप उसको पकड़ के कुछ देर अगर 2-3 मिनट या 1 मिनट भी अगर उसको पकड़ के हैंग करते हैं तो वो आपके सारे जॉइंट्स को स्ट्रेच करता है और आपके बॉडी पोस्चर को सही रखने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि वो आपकी स्पाइन को अनलोड करता है. आपके जो डिस्क हैं जो वर्टेब्रे के बीच में आते हैं उसको, उस पर स्ट्रेस कम पड़ता है. आपके फिंगर से लेके टोज तक के जितने भी बॉडी के मसल्स हैं उनको सबसे अच्छा स्ट्रेच मिल जाता है. तो यू कुड डू दीज एक्सरसाइजेस. आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ एज एडवाइस. सी हमने जो एक्सरसाइजेस बताई हैं वो जरूरी नहीं है कि वो हर इंसान करे या हर इंसान को या हर पर्सन को सूट करे. कभी कभी आपके कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर उस इंसान को वो एक्सरसाइज सूट कर रही है तो मुझे भी करेगी. तो उन फैक्टर्स को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रख के करना है. अगर किसी भी एक्सरसाइज से आपको लगता है कि आपको तकलीफ बढ़ रही है सही होने के बजाय, तो आई वुड सजेस्ट यू डोंट डू दैट एक्सरसाइज. और अगर आपको कोई भी तकलीफ बहुत प्रोलॉन्ग हो रही है तो बेटर यू कंसल्ट योर ऑर्थोपेडिक सर्जन एज वेल. हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर रंजन पाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अगले हफ्ते फिर किसी और टॉपिक के साथ दर्शकों के साथ मुलाकात होगी. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.